क्या बिहारियों का ये दर्द सिर्फ याद बन करके रह जाएगा? क्या यहाँ जन्म लेना मतलब एक दिन घर छोड़ देना तय है? क्या बिहार में जन्म लेने का मतलब ये है कि आपको जो है रोजगार के लिए पलायन करना ही पड़ेगा? क्या हर माँ की गोद अब सिर्फ इंतजार की जगह बनकर रह गई है? या सच ये है कि बिहार अब अपने ही बच्चों को रोक नहीं पा रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम खबर नहीं, एक दर्द दिखा रहे हैं। वो दर्द जो हर उस घर में पल रहा है, जहां से एक बेटा रोटी के लिए बिहार छोड़ देता है। रेलवे स्टेशन, भीड़ वही है, लेकिन हर चेहरा एक टूटी कहानी है। एक माँ भीड़ में खड़ी है, अपने बेटे को आंखों में कैद कर लेना चाहती है। ट्रेन की सीटी बजती है और उसी पल एक माँ का दिल टूट जाता है। बेटा मुस्कुराता है लेकिन आंखें सब बयां कर देती है, माँ जल्दी लौटूंगा। हर बेटा यही कहता है, लेकिन सच ये है वो जल्दी कभी नहीं लौट आता। त्यौहार आते हैं, दिए जलते हैं, लेकिन घर का एक कोना हमेशा अंधेरा रहता है। एक बूढ़ा पिता हर शाम दरवाजे पर बैठता है, आहट सुनते ही उठ जाता है, शायद बेटा आ गया। लेकिन हर बार निराशा ही दरवाजे से अंदर आती है। जब बिहार में शादी होती है तो वो खुशियों का घर नहीं होता है। बस समझिए एक नई दुल्हन घर में तो आई है, लेकिन दूल्हा रोटी कमाने के लिए घर में नहीं रहेगा। उसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, चूड़ियों की खनक अभी घर में गूंज ही रही थी, मांग का सिंदूर अभी नया था। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद उसका पति रोटी के तलाश में उसे छोड़कर चला गया। वो हर सुबह दरवाजे की तरफ देखती है, हर रात मोबाइल को सीने से लगाकर रोती है। उसकी जिंदगी अब बस एक चीज बन गई है, दिन गिनना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और हर दिन इंतजार में बीत जाता है। अब दुल्हन मन ही मन ये सवाल भी पूछती है, शादी साथ रहने के लिए होती है तो दूरी क्यों? और ये कड़वा सत्य है, हर साल लाखों युवा अपने घर, अपनी मिट्टी, अपना बचपन छोड़कर, अपनी दुल्हन छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं, मौके नहीं, उम्मीदें खत्म हो रही है। आपने कोरोना का मंजर देखा ही है। याद है वो वक्त जब सड़कों पर लाखों लोग पैदल चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग, बच्चे सब एक सवाल लेकर चल रहे थे, क्या हमें जीने का हक नहीं है? कई लोग घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। अभी एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बिहार आने के लिए गुजरात के एक स्टेशन पर जो है लोग घर वापसी के लिए जो है आते हैं और पुलिस किस तरह से लाठी चार्ज करती है और लोग वहां से भगदड़ की स्थिति बन जाती है। आज फिर वही मंजर, लोग लौट रहे हैं, लेकिन अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, हजारों अधूरे सवाल भी ला रहे हैं। बिटिया की शादी कैसे होगी? बूढ़े बाप का इलाज कौन करवाएगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? रोटी कहाँ से आएगा? क्या हमारे परिवार खाएंगे? अगर हम घर लौट गए तो हम क्या करेंगे? ये सवाल उनके मस्तिष्क में गूंज रहा है। एक माँ सोचती है मेरा बेटा मेरे पास रहे, एक पत्नी सोचती है मेरा पति मेरे पास रहे, एक युवा जो भूख से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती है, एक दुल्हन साथ जीने का सपना था अब अकेले जीना पड़ रहा है। ये पलायन नहीं है, ये टूटते रिश्तों की कहानी है, ये हर दिन मरते सपनों की आवाज़ है, ये वो दर्द है जो हर घर में चुपचाप रोता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार अपने ही बच्चों को संभाल नहीं पा रहा है? क्या वादे सिर्फ चुनाव तक सीमित हैं? क्या किसी को एक माँ, एक पिता, एक दुल्हन का दर्द नहीं दिखाई देता? ये पलायन नहीं है, ये हर उस रिश्ते का जनाजा है जो साथ जीने का सपना तो देखता है और हर रोज रेल की पटरियों पर खामोशी से दफन हो जाता है। तो बताइए, क्या यही है हमारे बिहार की किस्मत? या फिर वो दिन आएगा जब ट्रेनें उनके परिवार से बिछड़ने का मतलब नहीं बनेगा, उनके घूमने का मतलब बनेगा, उनके टूर प्रोग्राम का मतलब बनेगा, उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ घुमाने का मतलब बनेगा और यहाँ बिहार में रोजगार मिलेगा, खुशी खुशी यहाँ वो जीवन व्यतीत करेंगे। क्या बिहार की ऐसी घर वापसी हो पाएगी?
आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।